भाजपा महायुतीचे शिरपूर विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार आमदार काशीराम दादा पावरा यांच्या प्रचारार्थ शिरपूर शहरातील मोहम्मदिया चौक येथे जाहीर सभेला मुस्लिम बांधव यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री आमदार अमरीशभाई पटेल, आमदार काशीराम दादा पावरा, भाजपा प्रवासी नेते दीपक देसाई, विधानसभा भाजपा महायुती समन्वयक डॉ तुषार रंधे, निवडणूक प्रभारी के.डी. पाटील, माननीय राजगोपाल भंडारी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, नगरसेवक रज्जाक कुरेशी, इरफान मिर्झा, सलीम खटीक, राजू कमरोद्दीन शेख, युसुफ बेग, अत्तर मुजावर, फिरोज काजी, मोबिन भाई, जाकीर भाई सह मुस्लिम महिला व पुरुष बांधव मोठ्या संख्येने सभेला उपस्थित होते। यावेळी रज्जाक कुरेशी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। जाना है राजू सेठ का भी मुझे बार बार देखा जा रहा है, तो मैं मौजूद हजरात साहब से गुजारिश करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को देखो किसी के बहकावे में मत आओ। हमारा शिरपुर अलग है, हमें कोई पार्टी से लेन देन नहीं है। हमें अमरीश भाई को देखना है, भूपेश भाई को देखना है, चिंतन भाई को देखना है, ये फैमिली को देखना है। हमारे सुख में दुख में सब में काम आने वाली पार्टी है, हमको कोई पार्टी से लेन देन नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, मैंने एक शेर वहां कहा था कि भाई कीचड़ में पाँव भरा तो धोना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए कहा था कि जो उम्मीदवार वैसा था, वो उम्मीदवार जो था तो उसको अगर आप वोट देंगे तो रोना ही पड़ेगा। तो आज भी वही उम्मीदवार है और वो भी बीजेपी का था, वो दूसरी पार्टी का उम्मीदवार है। लेकिन फिर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कीचड़ में पांव भर गया है तो धोना पड़ेगा, अगर तरमपीट को वोट दिए तो रोना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने खुलासा कर दिया मैंने आपको, लेकिन मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूंगा कि अपना कीमती वोट काशीराम दादा पावरा जो है ये खड़े हुए हैं और 20 तारीख को अपनों को एक नंबर बटन है, उसके आगे कमल का चिन्ह है, उस पे निशानी पे मोहर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा वोटों से काशीराम दादा को चुन के लाएंगे, ऐसी मैं सभी से गुजारिश करता हूं। और मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूं कि गुलशन रहा तो इतकं मोठा आमदार कार्यालय झालेलं आहे आणि त्या कार्यालयामध्ये 110 120 मुलं काम करत आहे। कोणासाठी करताय? आपल्या तालुक्यामधले जे गरीब लोक आहे, आपल्या शहरामधले जे गरीब लोक आहे, त्यांना शासनाच्या योजना थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजे या दृष्टिकोनातून ही टीम तयार झालेली आहे। त्यामुळे आपण कुठलेही मतभेद केलेला नाही, कुठलं पक्षपात केलेला नाही। कोणीही आपल्या ऑफिसमध्ये आला असेल, थेट आपण काम केलेलं आहे। त्यामुळे आपल्या शिरपूर तालुक्याचं जे वातावरण आहे ते वेगळं आहे। त्यामुळे मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपण शिरपूर तालुक्याचा विकास करायचा आहे, आपल्या शहराचा विकास करायचा आहे। आपल्या शहराचा विकास करायचा असेल तर आपल्याला चौथ्यांदा मला जर तिकीट मिळालेलं आहे तर आपल्याला मी विनंती करेल की आपल्याला कुठलाही पक्षपात न बघता मला जे तिकीट मिळालेलं आहे ते पक्षाचं निशाणी आहे, कमळाच्या फुलचं समोरचं बटन दाबून मला भरघोस मताने विजयी करा, हे विनंती आपल्याला सगळ्यांना करतो। आणि मी आपल्याला सगळ्यांना विश्वास देईल, जसं मी 15 वर्षापासून आपल्या नेत्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून काम करतो आहे, तसंच 15 वर्षापासून मी काम करतो आहे आणि आपल्याला विश्वास देतो, परत चौथ्यांदा मला जर निवडून दिला तर मी परत डबल काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। शिरपुर मुझे शांतता का शहर वो बनाने में हमने अहोरात्र प्रयत्न किया है। जो भी योजना होगी वो योजना पूरा देने के लिए हमने दिलो जान से कोशिश करी है। 120 लोग आमदार कार्यालय में काम करते, महाराष्ट्र में एक भी तालुके में एक भी आमदार इस तरीके का काम नहीं करता है। इस काम को हमें आगे लेके जाना है। छोटी छोटी बातों में आप ध्यान मत दीजिए, जो भी आपके जो मुसलमानों के काम हैं, मैं आपको वचन देता हूं, जो भी छोटे मोटे बड़े काम हैं अगले 5 सालों में अपन पूरा कर डालेंगे। ये तो चलता ही रहने वाला है, हर वक्त काम करते, हर वक्त कुछ न कुछ रह जाता है। मुझे याद है बड़ा कब्रिस्तान में मैंने 3 साल पहले बोला था, 15 लाख की अपन रिटर्निंग वॉल बनाई, 1 करोड़ की दूसरी रिटर्निंग वॉल दी, फिर 20 लाख की और रिटर्निंग वॉल दी, संडास 5 लाख के बनाए, कंपाउंड वॉल 5 लाख की, एक साथ 1 करोड़ 45 लाख रुपए के आपके कब्रिस्तान और उसके काम किए। कभी हमारे मन में कुछ बात होगी, क्यों करेंगे हम इस तरीके का?
क्यों अच्छी उर्दू स्कूल निकालेंगे, क्यों आपके बच्चों को पढ़ाने का हम सोचेंगे। हृदय से हम काम करते इसलिए सब सोचते। हमारे लिए सब लोग एक तरीके, एक नजर से हम देखते। मैंने पहले ही बोला, मैं सभी जातियों का आदमी हूं। मैंने कभी कोई जात पात में माना नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आपको एक कोई मारेगा तो भी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अमरीश पटेल को